नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। शोपियां में रोजगार मेले का एहतमाम, बड़ी तादाद में नौजवानों को मिला रोजगार। अनंतनाग में माही परवरी महकमे की जानिब मकामी महागिरी सन्नत को फरोग देने के लिए दरियाओं में फिश सीड स्टॉकिंग और पीडब्ल्यूडी महकमे की जानिब रजौरी के देही इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी कराई जा रही मुहैया। सबसे पहले बात करते हैं शोपियां में रोजगार मेले के एहतमाम की और इसके जरिए तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की। हमारी मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका नौजवानों का है, यानी इंसानी वसाइल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। वो हुनरमंद भी है और तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता भी है और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ शोबों में कुछ कर गुजरने की सलाहियत भी रखते हैं। ताहम ऐसे नौजवानों के सामने जो मसला मुंह बाए खड़ा है वो एक अदद रोजगार का न होना है। लिहाजा हुनरमंद नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए या यूं कहें कि एक अदद नौकरी मुहैया कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर शोपियां की जानिब से रोजगार मेले का एहतमाम किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में वाक़े डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के इस मरकज के अहाते में मौजूद नौजवानों की कसीर तादाद इनके मुस्तकबिल की उम्मीदों की अक्कासी कर रही है। उम्मीद की इस किरण में नौजवानों को अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। दरअसल ये नौजवान तबका जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर शोपियां के इश्तराक से मुनक्कदा जॉब प्लेसमेंट से इस्तेफादा करने के लिए जमा हुए। इस जॉब फेयर का मकसद गवर्नमेंट जॉब के अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी फरोग देना था। मकसद ये हमारा है कि जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी कैटेगोरिकल डायरेक्शन है और हमारे वर्चुअली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन की यूथ को हमें एंगेज करना है, यूथ को हमें जो सक्सेसफुल और अच्छी सी नौकरियां दे, अपना रोजगार दे। वो रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं हो सकता है, रोजगार तो डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ JNK गवर्नमेंट में भी तकरीबन 14 या 15 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाते हैं, जिसमें सब्सिडी भी दी जाती है, सपोर्ट भी दिया जाता है, ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं और पोटेंशियल जॉब प्रोवाइडर बनाने की कोशिश की जाती है, एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश की जाती है, न कि जॉब सीकर्स रहने की कोशिश की जाती है। इस जॉब प्लेसमेंट का कितने बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई कंपनियों ने इसमें शिरकत की, जहां इनके नुमाइंदों ने अहमियत रखने वाले नौजवानों से न सिर्फ दरख्वास्त वसूल की बल्कि बासलाहियत नौजवानों को मौके पर ही नौकरी की पेशकश भी की। इस मौके पर कई निजी और सरकारी डिपार्टमेंट की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए थे, जिससे यहाँ आने वाले नौजवान मुस्तफीद हुए। आज का जो प्रोग्राम था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर में गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनिशिएटिव वो लोग कंटिन्यू रखे सो दैट यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाए। इंसानी वसायल के बेहतर इस्तेमाल के तई मुल्क को मालामाल बनाने का हदफ रखा गया है। इसके लिए 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को खुद रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर में रोजगार तलाशने वाले नौजवानों को इसके लिए माली मदद मुहैया कराई जा रही है। इसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर शोबे से लेकर गैर परंपरागत ऊर्जा का शोबा शामिल है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी में डेयरी और पोल्ट्री फार्म लगाने पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। ऐसे में वक्तन फवक्तन इस तरह के जॉब फेयर लगाने पर नौजवानों ने जोर दिया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी आए हैं जो कि प्रोवाइड कर रही है जॉब।
यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, जो कि उसी उम्मीद से आया कि हमें जॉब मिलेगा यहाँ पे। बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब लड़कों को यहाँ पे एक ही जगह पे मतलब जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों आपस में मिल पाते हैं, और मतलब कंपनीज को राइट से राइट कैंडिडेट मिलता है, और ये जो कैंडिडेट्स है उनको भी मतलब राइट से राइट जॉब मिल जाता है। बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और इंशाल्लाह कि मतलब ये आगे भी होने चाहिए। ये जो ये यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज आज किया गया था, ये आगे भी होने चाहिए हमारे यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी सन्नती इकाइयां कायम हो रही हैं। नौजवान तबके को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका फराहम हो रहा है। देही इलाके के लोगों में भी इसकी तई बेदारी पैदा हो रही है, और ये सब हुकूमत की स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। इससे देही इलाकों में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इम्कानात में इजाफा हो रहा है। छोटी छोटी सन्नती इकाइयों के जरिए बड़ी तादाद में बेरोजगार यूथ रोजगार से जुड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं देही इलाकों में आवाजाही की सहूलियत को बहाल करने की समत में की जा रही ब्रिज की तामीरो तोसी की। दूर देही इलाकों में कनेक्टिविटी बनी रहे, इसी पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उधमपुर जिले के बिरमा नदी पर बिरमा ब्रिज की तामीरोतोसी हो रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। किसी भी इलाके की तरक्की इस बात पर मुनहसर करती है कि वहां पहुंचने के रास्ते कितने आसान हैं। आवाजाही की बेहतर सहूलियात लोगों को मुहैया हों, इसी के मद्देनजर अलग अलग मंसूबों के तहत इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की बिरमा नदी पर तामीर किया जा रहा बिरमा ब्रिज उसी की अलामत पेश कर रहा है। इलाके के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले इस ब्रिज के पूरा होने के बाद आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। जो बिरमापुर जो था ये हमारा नेशनल हाईवे का पुल था, और 2020 में ये कोरोना के बाद इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पुल भारी बारिशों की वजह से बाढ़ से जब बहा गया, और उसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। शुक्र ये है कि सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नेशनल हाईवे ये बनाया था, नहीं तो हमारा जो लोगों का व्यापार था, लोगों जो टूरिस्ट हमारे कश्मीर में आते थे, जम्मू कश्मीर में, उनको बहुत भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी गिरफ्त वालों ने उसको पुल को थोड़ा बनाया गाड़ियों के लिए, लेकिन बड़ी गाड़ियों को जा नहीं सकती थी गाड़ियाँ। लेकिन अब हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने हिंदुस्तान सरकार का कि जिन्होंने फिर से बिरमापुर का काम शुरू किया है, जिसकी वजह से वो जोरों से काम वो चल पड़ा है। इस ब्रिज के तैयार होने पर एक बड़ी आबादी को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। काबिले जिक्र है कि 2020 में सैलाब की वजह से इस ब्रिज को बेहद नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स की जानिब से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 2 बैली ब्रिज को तामीर किया गया, जिसके बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से 2022 में बिरमा ब्रिज तैयार करने का अज़्म किया गया। तकरीबन 15 करोड़ की लागत से तैयार किए जा रहे इस ब्रिज को दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये ब्रिज नहीं था, ये एक लाइफ लाइन थी। हमारे बड़े ग्रामीण इलाके हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, और सबसे बड़ी बात है कि आर्मी का भी यहीं से आवन जावा था। अब ब्रिज का काम लग चुका है तो एक राहत का सांस ली है लोगों ने। वैकल्पिक 2 ब्रिज बनाए गए थे, लेकिन उतना जितना उस ब्रिज का था वो वहां पे नहीं हो रहा है। तो आने वाले टाइम में पहले तो मैं भारत सरकार का और ग्रिफ का बेहद शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इसका काम स्टार्ट किया। बड़े जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा और लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। जम्मू से जो गाड़ियां आती हैं, लांदर पंचैरी से जो गाड़ियां आती हैं, कटरा वैष्णो देवी से जो गाड़ियां आती हैं, और कई गांव गिनाने पे आऊंगा तो काफी ज्यादा गांव जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं जिनको इसका लाभ होगा। ये बिरमा ब्रिज है
और ये 2020 में अपना बह गया था बाढ़ के आने की वजह से, और उसके बाद ये इसका काम अभी शुरू और अच्छा काम है, और इससे हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस पुल की वजह से हमें लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से पंचायती की बसें, लांधर, बहुत दूर दूर की बसें जो हैं वो उसका फायदा हो रहा है। अभी पुल बनेगा तो उसका अच्छा फायदा होगा। अभी ऐसे लोकल पुल है, इसका इतना काम नहीं है कि ये बड़ी बसें, हैवी बसें नहीं जा सकती और ना सामान जा सकता है, तो ये पुल अब बनेगा तो अच्छा है, उसमें फायदा होगा। दरिया पर ब्रिज बन जाने से लोगों को कुदरती तौर पर बड़ी राहत मिल जाएगी। देही इलाकों की तरक्की तभी मुमकिन हो सकती है जब वहां पहुंचने के रास्ते आसान हों। दीगर बात यह है कि आवाजाही की सहूलत बढ़ेगी तभी यहां के देही इलाकों में दूसरे तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। इससे लोगों के पास रोजगार के नए नए मुतबादिल मुहैया होंगे और उनकी तर्ज जिंदगी में सुधार भी दर्ज होगा। बारिश के मौसम में भी आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी सुविधा रहेगी, और जो नया ब्रिज भी बन रहा है वो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रहा है, और पब्लिक को आज की डेट में जो असुविधा है, वहाँ ट्रैफिक कंजेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर की जुग्राफियाई बनावट बहुत मुश्किल है। दूर दराज के इलाकों में आवाजाही को आसान बनाने के चैलेंज को पार किया जा रहा है। मुश्किल जुग्राफियाई इलाकों में सड़कों और ब्रिजों की तामीर और तौसी की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मंसूबे के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों की तामीर और तौसी की जा चुकी है। वहीं 100 से ज्यादा छोटे बड़े ब्रिज बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा बाकी इलाकों में भी इसकी तामीर और तौसी का काम चल रहा है। आवाजाही के आसान होने से देही इलाकों के लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। आदमकद जंगलाती जानवरों की कठपुतलियों के एक ग्रुप ने लंदन में एक नई अवामी आर्ट प्रोजेक्ट के आगाज पर अपना पहला कदम रखा, जिसमें वो वस्ती अमेरिका से शुमाली यूरोप तक 20,000 किलोमीटर तक के सफर पर निकलेंगे। ये द हर्ट्स लिटिल अमल नामी बड़े कठपुतली के पीछे की टीम के नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिसने पनाह गुज़ीन बच्चों की हालतजार से आगाही के लिए दुनिया भर का दौरा किया। ये प्रोग्राम अप्रैल से अगस्त 2025 तक होने वाला है। कठपुतली जानवरों के ग्रुप्स शुमाल की जानिब सफर करेंगे और रास्ते में झुंड का आकार और तनव्वु बढ़ती जाएगी। मुंतजमीन का मकसद प्रोजेक्ट्स में ठहराव वाले शहरों और कस्बों के लोकल कम्युनिटीज को शामिल करना और उन्हें ट्रेनिंग और रिसोर्सेज मुहैया कराना है। शोर और हंगामा खेज दारुल हुकूमत में सीमेंट के ब्लॉकों के पस मंजर में मिस्र के लोग मुल्क के गीजा सूबे में नायाब पौधों का एक हरा भरा पनाहगाह पा सकते हैं, जिसे मजहर गार्डन कहा जाता है। ये बाग मरहूम मिस्री अदाकार अहमद मजहर ने काश्त किया था, जो सन 1950 की दहाई में अल ब्राजील के इलाके में अपने बड़े बाग में संतरे जैसे खट्टे फलों के शौकीन थे। मजहर ने बाद में मुख्तलिफ किस्म के नायाब पौधे मुतारिफ करवाए, जो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जमा किए थे। अब मजहर के बेटे शहाब ने अपने वालिद की विरासत को उनके इंतकाल के बाद संभाला है और बाग में पौधों की नई इक़साम मुतारिफ करवाई हैं। तमाशाई ब्राजील के बोई बुम्बा फेस्टिवल की रंगारंग परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज हुए, जो पारेंटिस शहर में अमेज़न रियासत की सकाफत को मनाते हैं। जैसा कि रिवायत है, दो हरीफ ग्रुप गैरिंटिडो और कैप्रिचोसो एसोसिएशन अदाकारों, डॉसर्स, म्यूजिशियंस और यहाँ तक कि आतिशबाजी के साथ एक दूसरे के सामने आए। 3 रातों तक जारी रहने वाले इस सालाना त्योहार को
ब्राजील की हुकूमत ने सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया है। और अब बात करते हैं माही परवरी के शोबे की। इस शोबे को फरोग मिले और इसमें आमदनी में इजाफा हो, इसके लिए किए जाने वाले इकदामात की। इसी समत में माही परवरी महकमे की जानिब से एक ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिसमें अनंतनाग जिले की दरियाओं में मछली के सीड्स छोड़े जा रहे हैं। इन इकदामात की वजह से न सिर्फ मछलियों के प्रोडक्शन में जबरदस्त इजाफा होगा, बल्कि इस शोबे से जुड़े लोगों को काफी मुनाफा भी होगा। यही वजह है मौजूदा वक्त में नौजवानों के लिए माही परवरी एक बेहतर मुतबादिल के तौर पर उनके सामने है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर आबी वसाइल के मामले में मालामाल है, जिसे माही परवरी के लिए काफी माकूल माना जाता है। इस बात को हुकूमत भी जानती है और यही कारण है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में माही परवरी महकमे की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक ड्राइव की शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्तलिफ नदियों और नालों में मछली के सीड्स को छोड़ा जा रहा है। इस तरह की ड्राइव का मकसद माही परवरी को फरोग देने के साथ साथ इस शोबे से जुड़े माही परवरों की आमदनी में इजाफा करना है। ये हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा डेमोग्राफी है इस रिवर्स की, नदियों की, नालों की, तो इसमें हम कंसिस्टेंसी रहे, कांस्टेंट रहे, इसमें कोई डिक्लाइन ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हम यहाँ पे सीड डिपॉजिट करने जा रहे हैं, फ्यूचर में ये एक रोज़गार है जो हमारे माहीगीर है, तकरीबन 150 के करीब हमारे माहीगीर है जिनका लाइवलीहुड इसी पे डिपेंड है। तो हमारे लिए एक बहुत ये इंडिस्पेंसिबल है कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि हम इसकी एक कांस्टेंट पॉपुलेशन यहाँ पे नदी नालों में मेंटेन कर सकें, ताकि उनका रोज़गार मतलब वो भी बरकरार रहे। माही परवरी के शोबे में मौजूद इम्कानात को खंगाला जा रहा है। हुकूमत की ये कोशिश है कि इससे न सिर्फ यहाँ की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी, बल्कि दूसरी रियासतों में होने वाली मछली की मांग को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस पर गौर करते हुए फिशरीज महकमे की जानिब से कई इकदामात उठाए जा रहे हैं। लोगों में इसकी तई बेदारी बढ़ाई जा रही है और मछली पालन को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। नौजवान इससे जुड़कर खुद कफील बनने की राह में आगे भी आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे जो फिशरमैन हैं उनको रोजगार मिल सकता है, उनका सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है, तो उनको अच्छी तरह रोजगार मिल सकता है इसकी वसात। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैंने इसमें हिस्सा लिया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आइंदा ऐसे प्रोग्राम्स होनी चाहिए। आपको बताते चले कि इस ड्राइव के दौरान तकरीबन 3 लाख के करीब सीड्स डिपॉजिट किए गए, जिसमें कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। जहां पर भी माही परवरी के इम्कानात हैं, उन जगहों पर सीड्स पानी में छोड़े जा रहे हैं। महकमे की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम सालाना मुनक्किद किया जाता है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर में जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उन सभी में माही परवरी के इम्कानात को फरोग देना है। यहाँ हजारों माही परवर हैं, जिनका रोजगार इसी से चलता है। हम कोशिश करते हैं, हम पहले मकान भी देते थे, हाउसिंग स्कीम थी हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में कि हम इनको इस तरह का फिर भी हम एक वेलफेयर एक मेजर लें, ताकि क्योंकि ये तो एक डाउन ट्रोडन कम्युनिटी है। हम कोशिश करते हैं जितना भी हमसे हो सके कि इनकी जो ये लेवल है, लेवल ऑफ लिविंग लाइफ थोड़ा सा एलिवेट हो जाए। देही इलाकों में बेरोजगारी को कम करने की चुनौती अपनी जगह मौजूद है। दरअसल देही इलाके में रिवायती काश्तकारी में तब्दीली लाने के साथ साथ दिगर मुतबादिल मुहैया कराने की भी जरूरत है और इस पर खास तौर से तरजीह भी दी जा रही है। माही परवरी वो मुतबादिल है जो काश्तकारों के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल को भी रोशन करने में मददगार साबित हो सकता है। माही परवरी के शोबे में उठाए गए इस इकदामात से कुदरती तौर पर इस शोबे से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर में मुहर्रम के इंतजामात, जुलूसों के पीसफुल इनकाद के हवाले से मुमताज शिया रहनुमाओं से मसावरत की गई। डाक बंगला पुंछ में आवामी दरबार में शिरकत की, जिसकी सदारत चंद्राकर भारती IAS, हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला ने काउंसिल मेंबरान और जुलई इंतजामिया पुंछ की मौजूदगी में की। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर टीम इंडिया को मुबारकबाद। हम जश्न को जारी रखने के लिए अपने चैंपियन को जम्मू कश्मीर का दौरा करने पर खुशामदीद कहते हैं। नाकाबिल यकीन, हिंदुस्तान की ताज में आपकी मेजबानी करना एजाज की बात होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मुल्क भर से यात्री जमा हो रहे हैं। यात्रियों ने पंचकर्णी में डेरे डाले, जो यात्रा के रास्ते का एक अहम मकाम है, जहां उन्होंने फराहम करदा इंतजामात और सहूलियात के बारे में अपनी बात बताई। इन्होंने आरामदेह और महफूज सफर को यकीनी बनाने की कोशिशों को सराहा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला कठुआ में 3 नए फौजदारी कवानीन के इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में थाना दिवस का एक इम्प्रेसिव फंक्शन का एहतमाम किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर SSP उधमपुर, जिला उधमपुर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए तलबा को जिला पुलिस उधमपुर के जेरे एहतमाम भारत दर्शन टूर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारी हेरिटेज रणवीर लाइब्रेरी को अभी अपग्रेड किया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अपग्रेड करदा हमवार रसाई और जदीद सहूलियात का लुत्फ लें। आखिर में बात करते हैं देही इलाकों को सड़क के जरिए शहरों से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशों की। जाहिर है इसके लिए सड़क राबिते को मजबूत बनाने की जरूरत है। लिहाजा दूर दराज के देही इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है, क्योंकि देही इलाकों के अवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने में सड़कों की तामीर को यकीनी बनाना लाजमी हो जाता है। इसी के तहत PWD की जानिब से अहम रोल अदा करते हुए राजौरी जिले के देही इलाकों में सड़कों की तामीर तोसी का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। देही इलाकों के अवाम की सहूलियात के लिए किए जा रहे तरक्याती काम किस तरह से फायदेमंद साबित हो रहे हैं, उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हर इलाके की तरक्की हो ये जरूरी है। जम्मू कश्मीर UT के जिला राजौरी की ये तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है। राजौरी के कोटरंका के इलाके में PWD महकमे की जानिब से कोटरंका से खवास को जोड़ने वाली इस सड़क पर काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। तकरीबन 32 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बन जाने के बाद इन इलाकों के कई गांवों को इसका फायदा मिल सकेगा और वो इस रास्ते से सीधे हाईवे से जुड़ जाएंगे। कोटरंका से खवास रोड जो जाने वाली है, इस पब्लिक की बहुत बड़ी मांग थी। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर साहब का, बाकी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी ये मांग जो है ये पूरी की, अच्छी रोड बना के हमें दी। इस रोड की वजह से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बिजनेस का बढ़ावा मिला है। हर आदमी का जो है हर परेशानी दूर हो गई, क्योंकि खवास से आदमी को उठा के कोटरंका में लाने में बहुत दिक्कत होती थी। कच्ची रोड थी, यहाँ तो गाड़ियाँ चलना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ घोड़ा चलने के लिए ये रोड नहीं थी। मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी देही इलाकों में बसती है, लिहाजा उन्हें शहरों की तरह ही तमाम तरह की सहूलियात मुहैया हों, इस पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। आमतौर पर जिला राजौरी की जुग्राफियाई बनावट ऐसी है कि इन इलाकों में आवाजाही की सहूलियात बढ़ाना उतना आसान नहीं है। एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचना काफी मुश्किलों भरा होता है। ऐसे में हुकूमत की ये स्कीम काफी मददगार साबित हो रही है। दूर दराज के इलाके की तस्वीर अब बदलने लगी है। तरक्की के रास्ते खुल गए हैं, लोगों को रोजगार के मुतबादिल फराहम हो रहे हैं और लोग खुद रोजगार से जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम हुआ जो रोड बनी है हमारी, उसकी वजह से हमारे जो आगे पीछे से लोग जो आते हैं नंगा थूब ये आगे ज़ारत पे, तो उनके लिए बहुत आसानी हो गई है। रोड की वजह से तो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, टूरिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पर। तो हमारा यही है कि और ज़्यादा इससे जो नॉर्मल थोड़ी बहुत ही कमी रही हुई है वो ठीक कर लें थोड़ी।
इस तरह के तामीर और तरक्की के काम के होने के मजीद फायदे हैं। एक तो इससे लोगों की सहूलियात में इजाफा दर्ज होता है, साथ ही मकामी लोगों को इसमें रोजगार भी मुहैया होता है। करोड़ों रुपए खर्च कर इस सड़क की तामीर और तौसी हो रही है और इसमें बड़ी तादाद में स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लोग काम में लगे हैं। जदीद तरीन तरीके अपनाकर तेजी से चल रहे इस काम के अंजाम तक पहुंचने के बाद इस इलाके के आवाम की तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज होना लाजमी है। इससे मकामी बाशिंदे भी इत्तेफाक रखते हैं। यहाँ ये सड़क बहुत अच्छी बनी है सारी। इससे पहले तो यहाँ जितनी मेरी ज़िंदगी गुजर गई है उसमें यहाँ खड्डे खड्डे होते थे, यहाँ कोई आता नहीं था। आज यहाँ बहुत अच्छी सड़क बनी है और ये जो ख़ासकर हमारा नांगा तो माल ज़ियारत और ये इलाका है, इसमें बहुत अच्छी टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जगह है। हमें ये डेवलपमेंट जो मिली है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बहुत गवर्नमेंट का शुक्रिया है और हम इस डेवलपमेंट को इतना मानते हैं कहने की बात नहीं है। और हमारी जो PWD है इसने अच्छा काम किया है और कंपनी आई थी, वो कंपनी से काम अच्छा करवाया गया है और जो बकाया है वो भी हमें उम्मीद है कि ये करेंगे और निकालेंगे और ठीक ही रोड बनाएंगे। हाईवे पर बगैर रोक टोक आवाजाही होती रहे, इसके लिए हर सतह पर काम हो रहा है। ब्रिज की तामीर और तौसी के साथ साथ जिन इलाकों में सड़कें कम चौड़ी थीं, उनके रकबे को बढ़ाया जा रहा है। इससे जिला राजौरी के कई इलाकों को जाम से होने वाली परेशानी से राहत मिल सकेगी। मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे इन तरक्कियाती कामों से लोगों की सहूलियात में भी इजाफा दर्ज हो रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का शुमारा जो फोक म्यूजिकल प्रोग्राम का है, जिसका नाम है लोक रंग। ते बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो फिर शुरू हो जाओ। माया